प्राचीन काल में नागवन नामक एक छोटा सा गांव था जो अपनी घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के पास ही एक बड़ा और डरावना पेड़ था जिसे काल वृक्ष के नाम से जाना जाता था। गांव के लोग इस पेड़ से बहुत डरते थे और इसे अभिशप्त मानते थे। लोग कहते थे कि इस पेड़ के पास जाते ही एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी और रात के समय इसमें से किसी की रोने की आवाज़ आती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बहुत साल पहले इस पेड़ के नीचे एक भयंकर घटना हुई थी। एक साधु जिसने तपस्या में कई वर्षों तक अपनी शक्ति को बढ़ाया था, एक दिन गांव में वो आए। लोग उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन गांव के कुछ लालची लोग साधु की शक्ति और धन को पाना चाहते थे। वे उन्हें मारकर उनके सारे सामान चुरा लेना चाहते थे। एक रात कुछ लोगों ने साधु को इस पेड़ के नीचे मार डाला। मरते समय साधु ने उन लोगों को श्राप दिया कि इस पेड़ के पास जिसने भी बुरे इरादे से आएगा उसका जीवन दुखदाई होगा। तभी से इस पेड़ को काल वृक्ष से कहा जाने लगा और इसके पास जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। समय बीतता गया और गांव में लोगों ने इस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग भी उस पेड़ के पास गलती से भी चले जाते वे अचानक बीमार हो जाते थे या उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती थी। लोग कहने लगे कि पेड़ के आसपास कोई भूत प्रेत का वास है। गाँव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। वह खुद को बहादुर मानता था और वह इन अंधविश्वासों को गलत साबित करना चाहता था। गांव के लोग उसे चेतावनी देते थे कि वो काल वृक्ष के पास न जाए, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुना। एक रात जब आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अर्जुन ने निर्णय लिया कि वो काल वृक्ष के पास जाकर सच पता लगाएगा। वो अपने साथ एक टर्च और कुछ पूजा सामग्री ले गया ताकि वो उस पेड़ का निरीक्षण कर सके और सभी को साबित कर सके कि इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। अर्जुन जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसने टर्च जलाकर पेड़ को ध्यान से देखा। पेड़ की जड़ों में कुछ अजीब आकृतियां थी जो मानो किसी का चेहरा बना रही थी। अचानक उसे हवा में किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज हो गई। अर्जुन ने डर की बजाय आवाज का पीछा करने का फैसला किया। जैसे वह पेड़ के और करीब गया, उसकी टर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अर्जुन को अपने चारों ओर ठंडी हवा का झोंका महसूस होने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे लगा जैसे पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगी है और उस पर लिपट रही हैं। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें मानो जड़ हो गई हो। पेड़ की शाखाएं अब सर्प जैसी आकृतियां बनाकर अर्जुन को घेरने लगी। अचानक अर्जुन की आंख के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह वही साधु का था जिसने मरने से पहले पेड़ को श्राप दिया था। साधु की आंखों में गुस्सा था और दर्दनाक झलक। उसने अर्जुन से कहा, तूने इस श्रापित जगह पर कदम रखकर अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इस पेड़ को अभिशप्त किया है और जो भी इसके पास आएगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अर्जुन ने अपने जीवन के लिए विनती की। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी शक्ति को समझ नहीं पाया। मैं इस पेड़ को कभी नष्ट करने या अपमानित करने का इरादा नहीं रखता। साधु ने अर्जुन की प्रार्थना सुनी और कुछ देर तक सोचता रहा। साधु ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन तुम इस पेड़ से तुरंत दूर चले जाओ और कभी वापस ना आना। इस पेड़ को हमेशा सम्मान के साथ देखना और गांव के लोगों को भी बताना कि वो कभी इस पेड़ के पास न आए। ये पेड़ अब मेरे दर्द और गुस्से का प्रतीक है। अर्जुन ने साधु का आशीर्वाद दिया और वहां से भागते हुए गांव वापस गया। उसने गांव के सभी लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने सबको साधु के श्राप और पेड़ की भयानक शक्ति के बारे में समझाया। अर्जुन की कहानी सुनने के बाद गांव के लोग बहुत डर गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे कभी उस पेड़ के पास नहीं जाएंगे और उससे दूर से ही सम्मान देंगे। लोगों ने उस जगह को पवित्र मानकर वहां पर दीपक जलाना शुरू कर दिया ताकि साधु की आत्मा को शांति मिले। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हमें हमेशा प्रकृति और उसके हर स्वरूप का सम्मान करना चाहिए। जो लोग लालच और अहंकार में आकर दूसरों का अपमान करते हैं वे कभी सुखी नहीं रहते। अर्जुन ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि कभी कभी पुरानी कहानियां और लोक मान्यताओं में सच्चाई छिपी होती है।